अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बाज़-औक़ात हम कोई भी काम करने के लिए जब रास्तों के चुनाव का वक्त आता है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आसान रास्ता चुना जाए। हम उस वक़्त ये नहीं देखते कि इस आसान रास्ते के नताइज क्या निकल सकते हैं। बाज़-औक़ात आसान रास्ता ही मुश्किल रास्ता होता है। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक परिंदा था, वो बहुत ही खूबसूरत था। वो एक जंगल में रहता था, एक दरख्त के ऊपर बैठता था। दूसरे परिंदे उसको देख के उसके ऊपर रश किया करते थे, उसकी तारीफ किया करते थे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं, जब तुम अपने पर खोलते हो तो रंग बिरंगे तुम्हारे पर हैं और वाह क्या कमाल चीज़ हो तुम। वो ये सारी तारीफें सुन के, वो ये सब कुछ सुन के अपने आप को कोई अजीब मखलूक समझना शुरू हो गया था। उसके दिमाग में ये चीज़ें आना शुरू हो गई थी कि मैं आम नहीं हूँ, ठीक है। सो मेरे लिए जो काम है, मेरे लिए जो जिंदगी गुजारने का तरीका वो भी आम नहीं होना चाहिए। वो ये सोचने लग गया था कि दूसरे परिंदे तो सुबह सुबह घोंसलों से निकलते हैं, उड़ते हैं, जाके वो खुराक हासिल करने के लिए, कीड़े मकोड़े खाने के लिए वो इधर उधर उड़ के जाते हैं, तो तब जाके उनको कुछ खाने को मिलता है। तो उसने ये समझना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे तो पर बड़े खूबसूरत हैं, मैं तो उड़ूंगा तो ये पर खराब होने का खदशा है। सो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे यहीं पे खुराक मिले। तो एक दिन वो इसी सारे इंतजार में बैठा था, तो उसने देखा कि उस जंगल में से एक आदमी गुजर रहा है और उसके हाथ में एक डब्बा है और वो बड़े मजे से लेकर उसको जा रहा है। उसने उस आदमी से पूछा कि इस डब्बे में क्या है। उस आदमी ने बताया कि इस डब्बे में कीड़े मकोड़े हैं। उसने परिंदे ने पूछा कि ये कीड़े मकोड़े लेके कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं इन कीड़ों मकोड़ों को बाजार में बेच के मैं पैसे लूंगा और घर चला जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे अच्छा फॉर्मूला ना बताऊं कि ये कीड़े मकोड़े तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं अपना एक खूबसूरत सा पर तुम्हें दे दूंगा, तुम उस पर को बेचोगे तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। उस आदमी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। उस आदमी ने वो कीड़े मकोड़े उस परिंदे को दे दिए और बदले में उस परिंदे ने अपना एक खूबसूरत पर उस आदमी को दे दिया, ठीक है। उसके उस मसले का हल निकल आया था कि मैं तो बड़ा खूबसूरत हूं, तो मैं अपने पर क्यों खराब करूं उड़ के, मुझे तो यही सब कुछ मिलना चाहिए। सो उसने वो रास्ता ढूंढ लिया था। अब वो आदमी रोज कीड़े लेके आता था और वो परिंदा बदले में रोज अपना एक पर दे देता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया कि उस परिंदे के सारे जिस्म के ऊपर से सारे के सारे पर उतर चुके थे। अब वो उड़ भी नहीं सकता था और अब वो खूबसूरत भी नहीं था। सो अब वो खुराक कहां से खाएगा। सो चंद दिनों के बाद वो परिंदा मर गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। हम अगर कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं तो हम अपने आप को लर्निंग मोड से निकाल के हम समझने लग जाते हैं कि शायद यार जो मिलना चाहिए था ना मुझे, वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब मैं एक कोई चीज बहुत आला चीज बन चुका हूं, ठीक है। सो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम जो कोशिश हमें करनी चाहिए हम उस कोशिश को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम आसान रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं और हकीकतन होता क्या है कि जो आसान रास्ते हम ढूंढते हैं वही आने वाले वक्त में मुश्किल रास्ते साबित होते हैं। हम उन आसानियों को अपनाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अल्टीमेटली हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ता है। सो जिंदगी में जब भी अपने किसी काम को करने के लिए रास्ता चूज करना पड़े तो सिर्फ आज के वक्त को मत देखें। अगर आप बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी लंबा होगा, ये हमेशा याद रखें। अगर आप शॉर्टकट चूज कर रहे हैं तो ये जरूर सोच लें कि इस शॉर्टकट का रिजल्ट क्या होगा, कल को मुझे क्या क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। सो ये जो एक जुमला है कि बाज़ औक़ात आसान रास्ता ही मुश्किल रास्ता होता है, इसको अपनी जिंदगी में लाजमी परखें, कोई भी रास्ता अपनी जिंदगी में चूज करते हुए।